नेहा पहली बार अपने घर से दूर निकली थी। जयपुर जैसे नए शहर में, नए कॉलेज और नए हॉस्टल में कदम रखते ही उसे एक अलग सी आज़ादी का एहसास हुआ। दिल्ली की शहरी चकाचौंध में पली बड़ी नेहा को ये पुराना लेकिन खूबसूरत कॉलेज बहुत पसंद आया। हॉस्टल में उसकी दोस्ती हुई दो लड़कियों से, पायल और जूही। पायल जयपुर की ही थी और जूही कोटा से आई थी। तीनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी। पहली बार हॉस्टल में सब साथ बैठकर मैगी खा रहे थे जब पायल ने एक बात कही, बस नेहा एक बात याद रखना, कमरा 207 कभी मत लेना, वहाँ कोई नहीं टिकता। नेहा मुस्कुराई, क्यों, वहाँ भूत रहता है क्या? जूही बोली, ज़्यादा हंस मत, वहाँ एक लड़की मर चुकी है और कहते हैं वहाँ अब भी वो रहती है। नेहा को थोड़ा डर लगा, पर उससे ज़्यादा उसमें उत्सुकता आ गई यह जानने की आखिरकार क्या सच है। अगले दिन रूम अलॉट हुआ और नेहा ने चौंका कर सबको कहा, मुझे 207 चाहिए। वार्डन ने एक बार उसे देखा, पक्का उस कमरे में कोई नहीं रहना चाहता। नेहा की जिंदगी अब उस कमरे से जुड़ चुकी थी, ये उसे तब पता नहीं था। अजय की एंट्री। अजय एक सीरियस लड़का था। उसके लिए कॉलेज एक मिशन था, पढ़ाई, डिसिप्लिन और कुछ नहीं। लेकिन जब उसने नेहा को पहली बार क्लास में देखा, सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल और गहरी आंखें, तो उसका दिल कुछ सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। नेहा की हंसी क्लासरूम में गूंजती थी, जबकि अजय की आंखें बस उसी को तलाशती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, पहले क्लास नोट्स के बहाने, फिर कैंटीन की कॉफ़ी के साथ। नेहा को अजय की शांति पसंद आई। वो बोलता कम था, पर जब भी बोलता था लगता जैसे कोई सुकून देता है। पहले हफ्ते सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर रात के 2 बजे नेहा की आंख अचानक खुली। खिड़की अपने आप खुली हुई थी, पर्दा हवा में लहरा रहा था, पर खिड़की तो उसने खुद बंद की थी। वो उठी, खिड़की बंद की, जैसे ही मुड़ी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तेजी से पलटी, कोई नहीं था। अगली रात बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया। वो चीखी, पायल और जूही भाग कर आई। जब उसने सब बताया तो पायल बोली, नेहा, हम पहले ही बोल चुके थे, ये कमरा ठीक नहीं है। नेहा ने एक दिन कमरे की अलमारी साफ करते हुए एक पुरानी डायरी पाई। उसके पन्ने पीले थे और स्याही हल्की हो चुकी थी। ये डायरी रीमा नाम की लड़की की थी। रीमा ने लिखा था, मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, पर कोई है जो हमें जुदा करना चाहता है। वो लोग नहीं चाहते कि एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की से प्यार करे। मुझे डर है राजा को कुछ हो न जाए। नेहा की रूह कांप गई। क्या ये वही राजा है जिसके बारे में हॉस्टल में बात होती है? इन सब रहस्यों के बीच नेहा और अजय का रिश्ता और भी गहरा होता गया। अजय उसे हॉस्टल के बाहर छोटी सी पहाड़ी पर ले गया, जहाँ शहर की लाइट्स दूर दूर तक दिखती थी। उसने पहली बार खुलकर कहा, नेहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शायद जितना इंसान किसी और से नहीं करता। नेहा उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में कोई रहस्य था, कोई बात जो वो कह नहीं पा रहा था। एक रात नेहा को रीमा सपने में आई। उसके चेहरे पर खून था। वो कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, राजा को भी। नेहा भागकर क्लास में गई और कॉलेज की पुरानी रिकॉर्ड फाइलें निकाली। वहाँ लिखा था, 7 साल पहले हॉस्टल रूम 207 में एक छात्रा रीमा चौधरी की संदिग्ध मौत। उसके बॉयफ्रेंड राजा की लाश नहीं मिली, लेकिन उसे दोषी ठहराया गया। और अजीब बात यह थी, राजा की फोटो अजय से बिल्कुल मिलती थी। नेहा ने अजय से पूछा, क्या तुम ही राजा हो? अजय चुप रहा। फिर उसने कहा, हाँ, मैं राजा ही हूँ। मैं मरा नहीं, मुझे जिंदा जलाया गया था रीमा के सामने, और तब से मेरी रूह भटक रही है इसी कमरे में तुम्हारे साथ। नेहा कांप गई। उसने कहा, तो तुम इंसान नहीं हो?
रूह हो, अजय ने धीरे से कहा। हाँ, पर मेरा प्यार आज भी जिंदा है। रीमा की आत्मा अब नेहा में समा चुकी थी। अब नेहा ही रीमा थी और राजा के सामने उसकी प्रेमिका खड़ी थी। रीमा नेहा बोली, अगर ये दुनिया हमें जिंदा रहने नहीं दे पाई तो क्या हमारी रूहें भी अलग रहेगी? उस रात नेहा ने हवन किया, रीमा की आत्मा को मुक्त करने के लिए। अजय ने खुद को उस आग में अर्पित कर दिया। एक बार फिर सूरज की पहली किरण के साथ दोनों आत्माएं मिलकर आसमान की ओर चली गई। 2 साल बाद नेहा की छोटी बहन अवनी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने आई। हॉस्टल का वही कमरा 207 अब भी एक स्टडी रूम बना दिया गया है। अवनी वहां अकेली बैठी थी जब उसने खिड़की से दो परछाइयों को जाते देखा, एक लड़का और एक लड़की हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।